शिकायत की, जिन्होंने उसकी जांच भी की, लेकिन उस संकी ने उनके मुंह पर झूठ बोला कि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं। चूंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे लगा कि शायद अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अगली रात लगभग 3 बजे मैंने जमीन पर कुछ सरकने की आवाज सुनी। मैं उठकर बैठ गई। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। किसी ने उसे मेरे दरवाजे के नीचे धकेल दिया था। उसमें मेरी एक तस्वीर थी जो उस रात पहले ली गई थी, जब मैं मेसन के बगल में पूल के किनारे बैठी थी। नीचे कोने में लाल स्याही से लिखा हुआ था। मैं डर गई थी। लबूबू याद रखता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर फेंक दी और ताला दोबारा चेक किया। मुझे नींद नहीं आई। जब सूरज निकला तो मैंने अपना बैग पैक किया और सीधे लिव के डॉम में कुछ दिन रहने चली गई। लेकिन आज सुबह जैसे ही जाने के लिए आ रही थी, मैं अपना लैपटॉप लेने अपने कमरे में वापस गई और कमरे में एंटर होते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे तकिए पर एक गुलाबी लबूबू खिलौना रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी नोकीले दांतों वाली मुस्कुराहट बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और अपना डॉम बदल दिया। मुझे नहीं पता मेसन क्या चाहता है। मुझे नहीं पता कि अब वो मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा या नहीं। लेकिन एक बात जरूर जानती हूं मैं, मुझे लबूबू पर कभी नहीं हंसना चाहिए था।